मैं ड्राइवर को बना दूंगा। क्यों दबा अभी तक 2 महीने में 6 ड्राइवर मारे गए हैं और सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। मौजूद हूँ प्रदर्शन स्थल इसे कहा जाता है और आज ड्राइवर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कह लीजिए मांग कुछ पूरी हो जाए उनकी, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे। लगातार प्रदर्शन उनका चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार, मोदी हो या अमित शाह, किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती नजर आती। ये हर तरीके के प्रदर्शन में देखी जाती है। सीधा सवाल यही बनता है कि आए दिन प्रदर्शन होते हैं तो फिर सरकार से खुश कौन है? अगर यहाँ पर सब लोग नाराज ही है तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें अमित शाह का एक फोटो लगा रखा है, एक मोदी जी का फोटो लगा रखा है और उसपे जल्लाद लिख रखा है। तो ड्राइवर्स की तमाम तरीके की मांगे हैं, क्योंकि सेफ्टी उनके पास नहीं है। उनके पास जब कोई ड्राइवर मर जाता है तो उसको लेकर सरकार कुछ नहीं करती नजर आती। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जो जमीनी हकीकत है ड्राइवरों को लेकर, वो सरकार उस पर क्या कुछ करती नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से लोग शोर मचाते नजर आ रहे हैं। जल्लाद वहां पर लिखा है, फांसी वाला जो एक होता है, जब कोर्ट में ये सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद जब फांसी दी जाती है तो वो चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और दूसरी ओर मैं दिखाना चाहती हूँ कि उधर तमाम लोग हैं, तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है। कुछ लोग हैं, आपने जल्लाद लिख रखा है, क्या कारण है? ये नरेंद्र मोदी जल्लाद है ड्राइवरों का। हाँ। क्योंकि हमें आज 15 साल हो गए इनके आगे, 11 साल से ये सत्ता में है, इनसे अपनी मांगे मांगते हुए, मगर ये एक भी मांग को नहीं मान रहे हैं। हमें आए दिन यहाँ प्रदर्शन करना पड़ता है, आए दिन ड्राइवर मर रहा है और ये नरेंद्र मोदी के कान में जू नहीं रेंग रही, इसलिए हमें इन्हें जल्लाद की उपाधि दी है। क्या मांगे लेकर आप लोग आए हैं? हमें यहाँ सबसे पहले ड्राइवर सुरक्षा चाहिए, वेलफेयर बोर्ड चाहिए। आज हमारे 5 ड्राइवर साथी मारे गए हैं। कस्टमर की केवाईसी चाहिए, फर्जी कस्टमर के द्वारा हमारा ड्राइवर मारा जा रहा है। अभी तक 2 महीने में 6 ड्राइवर मारे गए हैं और सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। हमें हमारे जो ड्राइवर मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा चाहिए, जो कंपनी दे। ये भी जल्लाद है, ये कंपनियां भी जल्लाद है। मैं ड्राइवर को बना दूंगा। क्यों दबा देंगे आप ड्राइवर का गला? कौन दबा रहा है ड्राइवर का गला? मैडम, जहाँ पर जो भी लोग कस्टमर मिल रहे हैं और खाली कोई भी मोबाइल नंबर लो, चोरी का मोबाइल हो, ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही वो गाड़ी बुक कर सकता है ओला उबर। उसकी कोई आधार केवाईसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कोई ड्राइवर मर जाए उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अगर ड्राइवर मर गया तो उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम भी आते हैं यहाँ पर छाती पीट के अपनी चले जाते हैं, लेकिन आज तक इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी कानूनी कार्यवाही कभी किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है इस पे। आप बताइए, कोई भी चोरी मोबाइल से ओटीपी करेगा, ड्राइवर को बुक करके लेके जाता है उत्तराखंड, रास्ते में उसको गाड़ी छीन लेते हैं, उनकी गाड़ी चोरी कर लेते हैं, उसको मार के फेंक देते हैं। ढूंढो उसको, कहां से ढूंढोगे? आज तक कोई भी ड्राइवर को करने वाला जिसने भी उसके साथ में करा है गलत मिला ही नहीं। लेकिन हो सकता है शायद सरकार उबर और रैपिडो और ओला जो है उसको बंद कराए, क्योंकि तमाम तरीके के केसेस भी आते हैं कि जो ड्राइवर है वो सेफ नहीं है। मतलब कि ड्राइवर जो महिलाएं साथ जाती है तो महिलाएं सेफ नहीं होती ड्राइवर के साथ। महिला मैडम बिल्कुल सेफ है। आप बताइए, पैनिक बटन के नाम पे हमसे 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। अगर आप ओला उबर में बैठे हैं, अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए उस बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि वो ड्राइवर 15-15, 20-20 हजार रुपए पैनिक बटन के नाम पे दे रहा है। आप बताइए कि आप अगर बटन दबाए, आप कैब में बैठे हो तो आपको सुरक्षा चाहिए। हमसे तो पैसे ले ले ड्राइवर से, लेकिन आप बटन दबाएंगे, वो बटन काम ही नहीं करता। इसके अंदर गलती किसकी है? ड्राइवर की है, सरकार की है? आप बताइए गलती किसकी है? गलती जल्लाद की है। आज आप लोगों को, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, आज आप लोगों को अमित शाह और यहाँ पर मोदी जी आपको जल्लाद नजर आ रहे हैं, और कहा तो आप लोगों ने पसंद किया था ना जल्लाद है। अमित शाह को पसंद किया था इसलिए कि भाई कुछ हमारा भला हो जाए। ये तो सिर्फ जुमले कहते हैं, जुमले कहते हैं। हमने 15 लाख का जुमला कहा था हम सरकार से, जनता से वोट लेने का। आज उसी ने हम ड्राइवर समाज पे गाना लगा बैठे। ये हो गया, ये अमित शाह जल्लाद है। आप लोग, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप लोगों की तो पसंद ही थी ना भाजपा सरकार, और आज आप लोग उसके खिलाफ सड़क पे। सरकार भाजपा वाली, हम सरकार का नाम भाजपा और कांग्रेस नहीं कह रहे। जो सत्ता के बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए, ये लोग जल्लाद है हमारे लिए। क्योंकि हिट एंड रन जो लागू किए हैं, 10-40 हजार 7 लाख जुर्माना, ये जो किया है कहाँ तक सही है बताइए? क्योंकि हम इस देश के 144 करोड़ की जनसंख्या है, ये 24 करोड़ चालक पे निर्भर है।
24 घंटे चालक ना रहेंगे तो भूखी मर जाएगी। आपने जो लिमिटेशन लगा रखा है ये भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ड्राइवर लेकर आएगा, ये माइक जो पकड़े ये भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर लेकर आएगा। और जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके लिए ड्राइवर चाहिए, जो मृत्यु जो घर तक पहुंचती है उसके लिए ड्राइवर चाहिए। चलिए ये तो जल्लाद है, लेकिन आपने जो कपड़ा पहन रखा है और ये तो जब फांसी दी जाती है तो उस समय पर ये सारी चीजें देखी जाती है, कपड़े पहनने की क्या वजह है इसकी? ये फांसी क्यों दी जा रही है? तो फांसी तो दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं ना। 10 साल से ज्यादा मतलब क्या है, मेरा परिवार रोड पे जाएगा। हम सरकार है, हम फांसी दे के मारेंगे इनको, हम इनको जीने नहीं देंगे। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। नहीं, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, ड्राइवर मर रहा है, कौन कर रहा है? भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में चला गया। 23 करोड़ चालकों की कौन सुनवाई कर रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ड्राइवर की क्या हालात है पता है आपको? जहां देखो सड़क पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। आरटीओ, डीटीओ, प्रशासन, पुलिस, सड़क पे रोड चलता कोई भी इसके जिम्मेदार ये जल्लाद है।